आज का जो लेक्चर है ये है आपका सब्जेक्ट का नेम है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो इसमें इस सब्जेक्ट में आपका थर्ड ईयर जो फोर्थ सेमेस्टर है सेकेंड ईयर का, ये उसका एक सब्जेक्ट है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट आज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में आपके पास यूनिट वन और यूनिट वन में जो पहला ही टॉपिक है आपका वो है आपके पास व्हाट इज द फ्री सरफेस फ्लो या यू कैन से ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो ओपन चैनल फ्लो या फ्री सरफेस फ्लो बोथ आर सेम, दोनों चीजें एक ही है, अलग अलग नहीं है कि आप बोलोगे कि फ्री सरफेस फ्लो एक अलग चीज है या फिर ओपन चैनल फ्लो एक डिफरेंट चीज है, नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं फ्री सरफेस फ्लो, और ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा फ्री सरफेस फ्लो, अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखूं तो ये कहाँ मिल सकता है देखने के लिए फ्री सरफेस फ्लो आपको। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लाइक दैट आपकी कैनाल है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा जो पाइप में फ्लो होता है, तो एक तो पाइप ये है कि पूरा फुल हो गया आपके पास में फ्लो हो रहा है। ठीक है, पाइप में भी फ्री सरफेस फ्लो हो सकता है। वो कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगर पाइप पूरा फुल होके चल रहा है आपके पास में, समझ आ रही है बात, हो जाती है पाइप है आपका, तो वाटर का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से जो आपके पास में पास हो रहा है तो फुल वाटर जा रहा है। अब अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं इसमें, तो सपोज दैट ये पाइप है आपके पास, इस पाइप में जो वाटर का लेवल है वो इस लेवल तक है, मतलब टॉप से थोड़ा नीचे, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, फ्री सरफेस फ्लो में। आगे बात समझ में, तो ये फ्री सरफेस फ्लो हो गया, तो पाइप में भी फ्री सरफेस फ्लो हो सकता है। ठीक है, और कैनाल है आपके पास, कैनाल भी आपके पास में बेस्ट एग्जांपल है फ्री सरफेस फ्लो का। देन रिवर है आपके पास, रिवर भी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में। ठीक है, तो दी आर द एग्जांपल फॉर फ्री सरफेस फ्लो। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, जैसे मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट टॉपिक है इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्री सरफेस फ्लो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्री सरफेस फ्लो। फ्री सरफेस फ्लो, so this is the basic concept of फ्री सरफेस फ्लो। तो क्या होता है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट देखना है हमें। अब एग्जाम में जब आप करने के लिए जाओगे तो वहां पे कहानी लिख के नहीं आनी है। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन अगर आता है तो कहानी नहीं लिखनी है। अगर ऐसे कोई इस तरह की डेफिनेशन आती है तो आपको उसको पॉइंट में शो करना है पेपर में। ठीक है, तो इसका वजह से फर्स्ट मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ फ्री सरफेस फ्लो। तो यहां से जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है आपके पास में, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग gives an understanding of the mechanism of water flow by gravity in open channel like that canal and river. Canal and river are the best example for open channel flow. Okay, keep in the mind always, the best example of open channel flow is canal and river.
अब मैं बात करता हूँ कैनाल और रिवर में जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी वजह से आपके पास में कैनाल और रिवर में फ्लो हो रहा है, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं आप लगा रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास में यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इस वाले जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, इसमें कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो आपको बता रही है, जो हम इससे समझ रहे हैं, वो क्या बता रही है कि आपके पास में एक मैकेनिज्म है वाटर फ्लो का और ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। ये कह रहा है कि जो आपके पास में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग को, तो HE enable to understand and calculate the depth and scope of backwater surface behind weirs हैं आपके पास में, बैरेज एंड स्पिलवे जो स्पिलवे हो गए आपके पास। ठीक है, एज वेल एज हाइड्रोलिक जंप, and amount of energy lost through it. This is the second point. सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास में HE है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, वो एनेबल करती है अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द डेप्थ एंड स्कोप ऑफ द बैकग्राउंड सरफेस वाटर behind weir, barrage and spillway as well as the hydraulic jump and amount of energy lost through it. We can say कि जो आपके पास में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है HEM, ये आपको यहाँ पे बता रही है, क्या बता रही है कि आपके पास में सपोज दैट कोई बैरेज है, कोई स्पिलवे है, स्पिलवे देखे हैं कभी, या बैरेज लाइक दैट डैम। डैम क्या एक बैरियर है, तो डैम के पीछे जो वाटर स्टोर होता है दैट इज रिजर्वायर। तो वो आपके पास में अगर उसकी स्टडी करनी है मुझे, तो ये हेल्प करते हैं, ये सब्जेक्ट भी मेरे पास हेल्प करेगा मुझे। ठीक है, देन स्पिलवे में बात कर रहा हूँ, स्पिलवे भी होते हैं, साइड में होते हैं, जो आपके पास में डैम होता है सपोज दैट, तो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उसको हम उसके पास कराते हैं साइड से, वो काम करता है स्पिलवे। ठीक है, देन हाइड्रोलिक जंप होते हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास में हाइड्रोलिक जंप क्या होते हैं, सपोज दैट आपके पास में वाटर है, ग्लास में वाटर है, मैंने उसको क्या किया, वाटर को मैं नीचे डाल रहा हूँ वाटर को, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर है नीचे जा रहा है जो वाटर, ठीक है, तो वाटर एकदम से नीचे गिर के एकदम ऊपर उठता है, इंपैक्ट से एकदम से ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद फिर चलता है, तो दैट इज जंप कौन कर रहा है, वाटर, तो हाइड्रोलिक जंप। तो ये केस आपको बैरेज में देखने के लिए मिलेंगे, हाइड्रोलिक जंप का केस, ये अलग से टॉपिक भी है, सेकंड यूनिट में आपको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितनी डेप्थ होती है हाइड्रोलिक जंप की, कितनी डिस्टेंस से बनता है हाइड्रोलिक जंप, हम आगे देखेंगे। ठीक है, देन
थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं इट आल्सो गिव्स ए, इट आल्सो गिव्स ए comprehensive idea of various types of turbine, various types of turbines and their performance as it is needed for the water, needed for the water power production, power production. तो द पॉइंट नंबर थर्ड इट से ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो फ्री सरफेस है वो आपको परफॉर्मेंस बताता है टरबाइन में। डू यू नो व्हाट इज द टरबाइन? टरबाइन होती क्या है? टरबाइन एक आपके पास में जो पावर होती है ये एक्चुअली में काम क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करती है कन्वर्ट, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आगे बात समझना, तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी कौन? टरबाइन। तो टरबाइन की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है या टरबाइन का आपको स्टडी करनी है किसी भी मोटर से रिलेटेड तो आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। फ्री सरफेस फ्लो, ठीक है। तो फ्री सरफेस फ्लो के बारे में सब कुछ था, जिसमें कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ, अगर ये सब कुछ हो गया है तो मैं आगे चलूं। चलिए now the second point, definition of open channel flow. Definition of open channel flow. So what is the definition of open channel flow? We already know what is the open channel flow, so now we are right. The definition of flow, so flow of liquid through channel, the definition is the flow of liquid या water through channel open to atmosphere, is known as open channel flow, or free surface flow. This is the basic या fundamental definition of open channel flow. So free surface flow and open channel flow both are same. Okay, now come to the point number 2.
Point number 2, thus in a open channel flow, in a open channel flow, the liquid flow due to gravitational force, due to gravitational force, gravitational force and flowing liquid has a free surface, which is subjected to atmospheric pressure. So, there are 2 points of definition of open channel flow. तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपके पास में फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द चैनल, आपके पास जो चैनल है, चैनल से जो फ्लो हो रहा है, चैनल समझ रहे हो ना, जैसे नहर है, कैनाल है आपके पास, तो कैनाल या नहर से जो वाटर का फ्लो हो रहा है और ऊपर से सरफेस से क्या है, फ्री है, सरफेस से फ्री है, किसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। क्यों फ्लो हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो हो रहा है। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन थी, फंडामेंटल डेफिनेशन है इसकी। अब इसमें एक चीज आपको नोट करनी है, नोट करके लिखनी है, अभी जो मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर की, कि जो चैनल से फ्लो हो रहा है, क्या यही एक ओपन चैनल फ्लो है। जो फ्लो चैनल से हो रहा है, मैं चैनल की बात कर रहा हूं, जो कि एटमॉस्फेयर में क्या है, ओपन है, क्या वही आपके पास में ओपन चैनल फ्लो है। क्या पाइप में ओपन चैनल फ्लो नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे नोट करके लिखना है आपको, नोट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना है। ए लिक्विड फ्लोइंग ए पाइप, ए लिक्विड फ्लोइंग ए पाइप, लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा है, with its level below the crown समझ रहे हो, crown of the pipe can also be considered as an open channel flow, as it satisfy the above condition। पाइप में भी ओपन चैनल फ्लो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो, ये फर्स्ट यूनिट में है आपकी।
मेंशन किया हुआ है अलग से कि व्हाट इज द ओपन चैनल फ्लो या फ्री सरफेस फ्लो। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब बेटा एक टॉपिक है आपके पास में, इसको आप उतार लीजिए, सभी को कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से कॉपी हो गया तो मैं आगे चलूँ, चलो। तो यहाँ से अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द ओपन चैनल। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ओपन चैनल्स। ओपन चैनल्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ ओपन चैनल हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। ओपन चैनल के टाइप्स कितने होते हैं? चैनल में भी आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली अगर मैं बात बताऊं आपको, एक्चुअली मतलब ये एक फंडामेंटल फॉर्म में अगर मैं आपको बता रहा हूं, चैनल जो होते हैं आपके पास में ओपन चैनल, मेरे को तो ऐसा लग रहा है दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल चैनल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल चैनल। अब नेचुरल चैनल की अगर मैं बात करूं, वो क्या होगा? नेचुरल चैनल, सपोज दैट रिवर है आपके पास में, रिवर क्या कर रही है? रिवर वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में, तो जो वाटर है आपके पास में वो नेचुरली बना है, अपना रास्ता खुद बनाया है। किसने? वाटर ने, रिवर में। आगे बात समझ में? हमने ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी तरफ से बनाया कि नहीं रिवर आपको इधर से इस साइड से चलना है, ऐसा नहीं है। अब जैसे गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर क्या है? जहां को उसको रास्ता मिला वाटर को, वहीं से पास हो रहा है, ठीक है। गंगा को छोड़ो, बहुत सारी रिवर्स हैं आपके पास में इंडिया में जो ऐसा ही है, वो एक नेचुरल चैनल है। क्या है वो? नेचुरल। ओपन चैनल है वो, लेकिन किस कैटेगरी में आ रहा है? नेचुरल चैनल की। अब अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल चैनल, आर्टिफिशियल चैनल कौन सा है? आर्टिफिशियल चैनल है मैन मेड चैनल, जिसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आपने देखा होगा जो कैनाल होती है, सपोज दैट आपके पास में एरिया है, कोई भी एक सिटी का एरिया ले लीजिए आप, या फिर रूरल एरिया ले लीजिए। मैं राजस्थान की अगर बात करूँ, सपोज दैट वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वाटर की कमी है, तो वहाँ पे मेरे को खेती करनी है। सपोज दैट आगे बात समझ, मेरे को खेती करनी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे स्कार्सिटी है किसकी? वाटर की। वहाँ पे रिवर है हमारे पास। अब अगर मुझे वाटर चाहिए, सपोज दैट यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे आपके पास में क्या है? एक रिवर है। यहाँ से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे एक रिवर है, लेकिन अगर मैं उस रिवर से 20 किलोमीटर इस साइड चलूं और 20 किलोमीटर उस साइड चलूं, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है वाटर का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मेरे को देखो, वो जो आपके पास में चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको दो तरीके से बेनिफिट करेगा। कैसे? एक तो आपके पास में इरिगेशन के पर्पज से आप अपने खेतों में पानी दे सकते हो। सेकेंडली, आप जो वाटर है उसको आप ड्रिंकेबल में भी यूज कर सकते हो, मतलब ड्रिंकेबल वाटर भी वो आपके लिए हो सकता है। ट्रीटमेंट करने के बाद उसे आप पीने में भी काम ला सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सपोज दैट यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक रिवर है, और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पानी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है पानी का, तो मैं क्या करूँगा? जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंजीनियर्स का काम क्या है? इंजीनियर्स क्या करेगा? एक सिविल इंजीनियर वो वहां से देखेगा कि आपके पास में मेरे को जो कैनाल है, कैनाल देखी है ना आपने? कैनाल मतलब नहर होती है, वो वहां से देखेगा जो कैनाल है, मुझे कैनाल को एक बनाना है। सबसे पहले देखेगा अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल, कि मेरे को कहां से वो लेके जानी है। अलाइनमेंट बोलते हैं, जैसे अलाइनमेंट ऑफ रोड होता है, अलाइनमेंट ऑफ रोड भी सीधे निकलते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो रोड है वो सीधे जाए, उसमें टर्न ना आए, कर्व ना बने, ठीक है। तो यही फंडा होता है आपके पास में किसका? कैनाल का। कैनाल को हम स्टेट सोचते हैं कि स्टेट रही हमारे पास में, तो अलाइनमेंट करेंगे सबसे पहले।
उसके बाद स्लोप भी मैटर करता है कि वाटर इस साइड फ्लो होगा भी या नहीं होगा, तो स्लोप भी होना चाहिए कैनाल में। देन उसके बाद क्या होगा देखो, अब वहां से मैंने कैनाल बना दिया था, अब वो ऐसा तो है नहीं कैनाल यहीं तक आके मैंने बंद कर दिया उसको वाटर को पास भी कराना है बेटा। तो वहां से मैंने वाटर स्टार्ट किया था, उस रिवर से कैनाल बनानी स्टार्ट की थी। तो उसको मैं क्या करूंगा, किसी और जो भी आपके पास में वाटर का रिसोर्स होगा, सो दैट कोई आपके पास में रिवर है तो उसको वहां तक मैं पास करा दूंगा। अब उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करके उसको गहरा बनाओगे ना तभी तो पानी आएगा उसमें। समझ में आ रही है बात? या फिर आप साइड में उसकी रीज लगाते हैं, जैसे बनाते हैं सपोर्ट देते हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए आपके पास में। तो इसको हम खुद बना रहे हैं, उसको हम अपने आप से बना रहे हैं। तो वो चैनल क्या है आपके पास में, आर्टिफिशियल चैनल। कौन सा चैनल, आर्टिफिशियल चैनल। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं कैनाल बनते हुए, देखी है कहीं, बिल्कुल देखी होगी। कैनाल बनते हुए आपने देखी होगी, बनती रहती है कैनाल। आप रुड़की जाओगे, रुड़की में बहुत सारे कैनाल्स हैं, वो सब बना रखे हैं, मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल चैनल है सारे। कई बार आपके पास जो कैनाल होती है उसमें लाइनिंग भी होती है। लाइनिंग समझ रहे हो ना, लाइनिंग में कंक्रीट होती है बेड पे जैसे उसकी, या फिर ब्रिक्स वगैरह से लाइनिंग होती है, पक्की होती है, उनको पक्की बोलते हैं। तो वो कैनाल है आपके पास में, वो दैट इज आर्टिफिशियल चैनल। मेरा मतलब आपको समझाने का ये है कि नेचुरल चैनल क्या है और आर्टिफिशियल चैनल क्या है। आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन ओपन चैनल, is a natural or sometimes in artificial स्ट्रक्चर। तो आपके पास में नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। टू टाइप्स ऑफ चैनल। चलिए आप टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो टाइप्स हो गए हैं कौन कौन से, नेचुरल चैनल है, आर्टिफिशियल चैनल। इसमें फर्स्ट देखता हूं मैं, देखो फर्स्ट है आपके पास प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। आप प्रिज्मेटिक चैनल क्या होते हैं समझिएगा, देखो थोड़ा। प्रिज्मेटिक चैनल क्या है, मैंने आपको 2 टाइप्स के चैनल बताए हैं, नेचुरल चैनल एंड आर्टिफिशियल चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल वो चैनल है, एक तो आपके पास में जो आपकी डेप्थ है वाटर की वो कांस्टेंट रहती है। आगे बात समझ में क्या रहेगी, डेप्थ कांस्टेंट रहेगी। आपके पास में जो स्लोप है बेड का स्लोप समझ रहे हो ना, वो भी कांस्टेंट रहेगा आपके पास में। तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है अगर हम उस चीज को खुद से बनाएं। तो जो प्रिज्मेटिक चैनल है वो मैन मेड चैनल होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल चैनल की कैटेगरी में आते हैं, यू कैन से। आगे बात समझ में। देन नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, ये वो चैनल है जो आपके पास में इसके जस्ट उल्टे, इसके रिवर्स,
मतलब जो नेचुरल कैटेगरी में आते हैं और जिसमें कांस्टेंट बेड स्लोप नहीं होता है, डेप्थ स्लोप नहीं, डेप्थ आपके पास में कांस्टेंट नहीं होती है, तो दैट इज नॉन प्रेसिडेंटेड चैनल। तो लिखिए इसमें ए चैनल इन विच the cross sectional shape, size and bed slope are constant। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, स्टर्न डैश इज टर्न डैश prismatic channel, that is prismatic channel। ठीक है, then most of the man-made channel are prismatic channels। Okay, so this is the basic definition and types of channel। Now come to the second one is non-prismatic channel। So all natural channels generally have very cross section and consequently and con- consequently are known as non-prismatic channels। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए, प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है। बेटा कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपसे, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, तो राइट डाउन प्लीज। चलिए अब आगे चलते हैं इससे। Then rigid and mobile boundary channel। The second one is फर्स्ट आपके पास में, इसमें फर्स्ट का ए ले लीजिए आप, ये फर्स्ट का ए था, इसका पॉइंट बना लीजिए, ये रहने दीजिए, इसको पॉइंट बना लेना, ये आपके पास में पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि आपको प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। तो सेकंड आपके पास में यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ मैं, रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। रिजिड एंड मोबाइल
rigid and mobile boundary channels. ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय रिजिड चैनल? देखिए नाम से पता चल रहा है रिजिड चैनल। रिजिड चैनल क्या होते हैं? रिजिड चैनल मतलब डिफॉर्म नहीं होंगे आपके पास में, वो चैनल जिसकी बाउंड्री डिफॉर्म नहीं होती है, दैट इज रिजिड चैनल। ठीक है, तो रिजिड चैनल आर दो चैनल rigid channel are those channel in which the boundary is not deformable. The boundary is not deformable. The shape and roughness, the shape and roughness factors are not the function of flow parameter. Function of flow parameter. ओके, तो इसका एग्जांपल है आपके पास में, इसका एग्जांपल लिख लेना साथ में। एग्जांपल के लिए इसका आपके पास लाइन कैनाल, लाइन कैनाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर ये हो गया तो इससे आगे चलें। तो हमने पढ़ लिया है प्रिज्मेटिक चैनल, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, रिजिड चैनल एंड मोबाइल चैनल। देन इससे आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए थ्योरेटिकल चल रहा है फिलहाल, आपको जस्ट एक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आगे, बट जो फर्स्ट यूनिट है आपके पास में जस्ट एक व्हाट इज द चैनल। अगर आपको चैनल का पता होगा तो आप उसका डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन कैसे करेंगे, कितना वाटर जाएगा, डिस्चार्ज कितना होगा, इकोनॉमिकल चैनल क्या होगा, तो ये सब चीजें आगे आपके पास आगे यूनिट्स में आने वाली हैं बैक टू बैक। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन चैनल, कितने टाइप्स के चैनल होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो डिजाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, हो ही नहीं पाएगा, आपको यही नहीं पता है चैनल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका कि ये चीज होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड वन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल। नेचुरल एंड artificial channel, natural and artificial channel।
तो वी ऑलरेडी डिस्कस की आपके पास में नेचुरल चैनल क्या होता है और आर्टिफिशियल चैनल क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको। बट थर्ड टाइप में ये आपके पास, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। रिवर मैंने आपको बताया इसके एग्जांपल्स, रिवर्स होती है नेचुरल चैनल में आती है, स्ट्रीम्स होती है, स्ट्रीम्स में नदी होती है, छोटी नदी होती है, ठीक है। तो वो भी आपके पास में किस में आएगी, नेचुरल चैनल में आएगी। देन आर्टिफिशियल चैनल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपके पास में नेचुरल जो चैनल होते हैं, सॉरी आर्टिफिशियल जो चैनल होते हैं वो आपके पास में मैन मेड चैनल होते हैं। उनकी शेप साइज चेंज हो सकती है, कोई रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है। तो शेप भी डिपेंड करेगी आपके पास में, तो शेप भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसमें मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ चीजें, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा चीजों को, यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। बट थर्ड टाइप में आता है। नेक्स्ट चलिए अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी फोर्थ है इसका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है। थ्री पॉइंट हो चुके हैं, थ्री टाइप्स के चैनल हो चुके हैं, ये फोर्थ टाइप्स का है आपका चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड चैनल है आपके पास में। देखिए चैनल क्या होता है, थोड़ा सा आपके समझना पड़ेगा यहाँ पे। जो टॉप विड्थ होती है ना चैनल की, फर्स्ट काइंड चैनल क्या होते हैं, टॉप विड्थ। सो दैट आपके पास में कोई टेराकोइडियल चैनल है उसकी, या फिर रेक्टेंगुलर चैनल लगा लो, तो जो उसकी टॉप विड्थ है वो क्या है, कांस्टेंट है। टॉप विड्थ कांस्टेंट है, तो ऐसे चैनल को क्या कहेंगे हम, फर्स्ट काइंड चैनल, ठीक है। तो लिख लो इसको, द चैनल हैविंग the channel having top width constant or increasing with depth are called as channel of फर्स्ट काइंड। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट काइंड चैनल, ठीक है। इसकी शेप, इसके एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल है इसका रेक्टेंगुलर एंड टेरापेडियल चैनल। रेक्टेंगुलर एंड टेरापेडियल चैनल रेक्टेंगुलर एंड टेरापेडियल चैनल। अब सेकंड जो आपके पास में सेकंड काइंड में आएगा, सेकंड काइंड में क्या आएगा आपके पास में, सेकंड काइंड में आएगा आपके पास में, ये देखो ये कह रहा है यहाँ पे टॉप विड्थ क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है फर्स्ट काइंड में। सेकंड काइंड में केवल एक डिफरेंस है, इसकी जो टॉप विड्थ होगी वो क्लोज होगी, टॉप विड्थ क्लोज होगी। सपोज दैट आपके पास में कोई सर्कुलर चैनल है, सर्कुलर चैनल समझ रहे हो आप, शेप सर्कुलर है कैनाल की, तो बंद होगी दूसरी बात है क्लोज होगी। तो इस टाइप की चैनल क्या बोलेंगे, सेकंड काइंड चैनल, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें चैनल विद ए क्लोजिंग टॉप, चैनल with a closing top width
called as channel of second kind. बेस्ट एग्जांपल है इसका आपके पास में, एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, सर्कुलर चैनल हो गया आपके पास में ट्रायंगुलर। सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर। तो ये था आपके पास में टाइप्स ऑफ चैनल। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ चैनल एंड व्हाट इज द ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, ये दो बेसिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों। तो ओपन चैनल फ्लो एंड टाइप्स ऑफ चैनल ये कवर हो चुका है। आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ चैनल। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, वो होगा आपके पास में डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, ठीक, ओके।